हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का एक नया सेशन है। इसके अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। और इस एक जैसे आपके 3 पेपर होते हैं, 11 सितंबर को, 12 सितंबर को और 13 सितंबर को। तो 11 सितंबर के जो पेपर होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन आए थे। अब 100 क्वेश्चन को मैं एक दिन में करवा नहीं सकता मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, तो मैं 25 क्वेश्चन करके मैं इसको 4 पार्ट में करवाऊँगा एक पेपर को। ऐसे में सारे पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा और ये पेपर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा एक्स्ट्रा के अंदर, जिसमें आपके सीपीओ के, सीजीएल के या सीएचएल के प्री जो भी हैं आपके, उनके अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ग्रुप के अंदर, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के जब क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर भी उनका आंसर नहीं आता है और लास्ट में जाकर छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट इसमें लगा देते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इसको स्टार्टिंग कैसे करना है और जल्दी कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ, इनको सोल्व करना है। और कैसे सोल्व करना है, आपको मात्र 15 या 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। अब कैसे, देखिए आपको मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ कि जब भी प्लस आए और माइनस, इनको थोड़ा सा ध्यान रखो बस। जहाँ भी प्लस आए उसको पहले पूरे पार्ट को सोल्व कर लो। जहाँ प्लस खत्म हो गया फिर उसको अगला जो माइनस आएगा या प्लस आएगा, मतलब प्लस और माइनस को इसको एक गैप बना दो आप लोग, है ना। प्लस माइनस को क्या बना दो, एक गैप बना दो। उससे पहले की और बाद की संख्या को अलग अलग सोल्व करो। देखिए कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ सोल्व करके कैसे सोल्व करना है आपको। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस से पहले वाली संख्या कितनी है, 7। हमने ऐसे कैसे लिख दी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें ये पूरा ये वाला जो पार्ट है जहाँ तक प्लस आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है पहले क्या सोल्व करते हो आप लोग, ऑफ सोल्व करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रैकेट सोल्व करते हो। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, अगर ये तीनों नहीं है तो आप ऑफ सोल्व करते हो। उसके बाद आप डिवाइड सोल्व करते हो, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसके बाद आप ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए हम करेंगे ऑफ सोल्व। तो कितना आएगा, 8 × 8 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 इसके बटे में जाएगा, तो देखिए 8 × 8 और 8 × 8 इसके बटे में जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। बस इतनी ही कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है एग्जाम के अंदर। वैसे ही देखो, अब यहाँ प्लस आ गया, क्या अब प्लस आ गया, तो इसको आपको एक जगह सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, देखिए 4 × 4 कितना आ गया, 16 आ गया। ये कितना आ गया आपका, 16 आ गया। अब आपको 16 को 8 से गुणा नहीं करना है, क्यों, आपको पहले डिवाइड सोल्व करना है। तो 8 को डिवाइड करेंगे, 1 8 से कितना आएगा, 1, और 1 को गुणा करेंगे 16 से, तो कितना आएगा, 16, 16 आपका आ जाएगा। बस इतना ही सोल्व करना है आप लोगों को। ऐसे नहीं आप करे जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ प्लस आ गया माइनस आ गया उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ प्लस आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे ओनली प्लस वाले को। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16, 16 आ गया और 16 भाग देंगे 4 के अंदर, तो कितना आएगा बताइए, ये अपन 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। वैसे फिर क्या करेगा, प्लस आ गया आपका। जैसे ही प्लस आया, और देखिए कहाँ पर आ रहा है, अब खत्म कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्लस और माइनस जहाँ भी आएंगे उनको तोड़ देना है अलग अलग के अंदर। ठीक है, ब्रेक कर देना है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4 में 4 भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 4 चौक 16 कर देते हैं, उसमें 4 भाग आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको रूल करना है। कई बार तो आंसर सही आ जाएगा, कई बार गलत भी आ जाएगा आपका, तो आपको रूल पे चलना है। ठीक है ना, बोर्ड मास नियम आपको लगाना है, वो गलत नहीं करना है आप लोगों को। जैसे माइनस आ गया, आप इसको सोल्व कर लो अलग से। इसको सोल्व करोगे, देखिए पहले ऑफ सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 इसके बटे में आएगा, तो 4/8 कितना होता है आपका, 1/2। अब देखिए कितना आसान हो गया सोल्व करना। तो सोल्व करो, देखिए 16 और 7 23 और 1 24 आ गया। ये 24 बटे, देखिए कितना आएगा, देखिए 1/4 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 1/4 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 - 1/4। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 24/16 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 15, और 4 चल जाएगा ऊपर। सोल्व कर लो, उसको कितना आएगा, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 8 बार, 32/5, 32/5 आ गया। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.4। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको जहाँ प्लस दिख रहा है और माइनस दिख रहा है उसको आपको अलग अलग ब्रेक तोड़ के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा और गलती होने के चांस आपके बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो गलती आपको करनी नहीं है। एक गलती करोगे तो 2.5 नंबर ले बैठोगे, और 2.5 नंबर आपको पता है कितनी वैल्यू होती है 2.5 नंबर की। ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में लगेगा कि मुझे इसमें टाइम लेना चाहिए या रिपीट करना चाहिए, तो मैं आपको बता देना। चलो
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, आप लोग पढ़ो उसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, आप लोग पढ़ो फटाफट से, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा। देखिए जैसे मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसको पहले आप लोग पढ़ा करो और वीडियो को पॉज करके उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नहीं होता है तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको लगेगा हाँ यार अब मुझे समझ में आ गया मैंने कहाँ गलती की थी, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने पढ़ लिया होगा। तो अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो है आपकी 0 से 90 के बीच में लेनी है। और क्या निकालना है आप लोगों को, आपको निकालना है 2, इधर तो क्वेश्चन है एक कम करो, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, है ना। आपको लिखना है 2, ये क्वेश्चन में निकालना है आपको, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो आपको, प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए आपको पता है कि साइन थीटा इसको बटे में लाएंगे तो कितना आएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। आप मेंस के स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 10 आएगा और 10 में √3 कितने का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, ये आपको पता होगा सबको, ठीक है। 60 का मान रखते हैं यहाँ पे, चलो अपन, है ना। अब देखिए आपको टेबल जो है आपको याद होनी चाहिए, टेबल जो है आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लिख रहे हो कि साइन 30 का मान इतना होता है, सोच रहे हो, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है लोगों को, आपको रट्टी होनी चाहिए। मैंने बोला कि कोस 30 कितना होता है, 60 रूट निकलना चाहिए √3/2। मैंने बोल दिया कि सेक 45 कितना होता है, आराम से निकलना चाहिए 2 √2। तो ऐसे आंसर निकलने चाहिए, ऐसे नहीं कि सोच रहे हो सेक 45 क्या होता है, कोस इतना होता है, ऐसे नहीं सोचना आप लोगों को, ना। आप लोगों को चीज़ें रट्टी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप लोगों का टाइम बचेगा। एक एक सेकंड बचाओगे आप, तभी आप मेंस में पहुंच पाओगे। 100 मिनट 100 क्वेश्चन क्यों लिखा है मैंने, इसलिए लिखा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद भी करनी है आप लोगों को, ठीक है। देखिए 2, अब साइन 60 कितना होता है बताइए, √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 3/4। सेक कितना आएगा, सेक 60 कितना होता है बताइए, कितना होता है, जल्दी बताइए फटाफट बताइए कितना होता है, 2 होता है क्या, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। सेक 60 कितना होता है, 2 होता है। कोसेक 60 कितना होता है, 2/√3 होता है। तो ऐसे वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, तभी आप फटाफट सोल्व कर पाओगे। 2 आ जाएगा ये, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखना आप लोग, ये 3/2 है और ये 4 है, ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 11/2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे देखिए √3 से √3 आ जाएगा, कितना 3 और 2 5/√3 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। देखिए 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 11√3 प्लस √3 जाएगा, कितना जाएगा 10। अगर आपका ये ऑप्शन है तो टिक कर दो, अगर ये नहीं है, अब देखिए आपने ऑप्शन चेक करोगे आप लोग तो ऑप्शन के अंदर नीचे रूट नहीं है, तो रूट हटाएंगे हम लोग। रूट कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 33 प्लस 10√3, नीचे √3 गुणा करोगे कितना बन जाएगा ये 6। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए आपका क्या है, आपका आंसर है। देखिए कितना आसान था, इसमें कोई समझाने की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। समझाने वाली चीज़ होगी मैं आपको ऑटोमेटिक बता दूंगा, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बिना बता ही बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, तो आप लोग पढ़ो उसको और सोल्व करो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके, है ना। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एकदम आसान क्वेश्चन है, टाइम मेथड का क्वेश्चन है, एकदम आसान, बिल्कुल करो फटाफट सोल्व, है ना। देखिए चलो मैं बताता हूँ, आपने सोल्व किया होगा तो देखिए क्या करें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप लोग। देखिए क्या करें, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात जो है आपको 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। एक साथ कार्य करने पर ये दोनों जो है मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिनों में कर लेते हैं पूरा, और वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक साथ काम करते हैं, और 60% जो है ये अकेले कितने में कर पाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको इतना सा क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ए और बी दे रखा है आपको, ए और बी की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितनी है 3:7 दे रखी है, ठीक है। और दोनों जो हैं ए प्लस बी जो हैं वो मिलकर जो है इस काम को करते हैं 10.5 में। 10.5 का मतलब कितना हो गया, 21/2, 21/2 में करते हैं। आपको पता होगा कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम, ठीक है। ऐसे निकाल दोगे आप, एफिशिएंसी इंटू टाइम करते हो, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 10, टाइम कितना है आपका 21/2, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा 21 × 105, ये क्या आ गया टोटल वर्क।
बस। अब क्या पूछा है आपसे, वे दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। 8 दिन तक दोनों काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, एफिशिएंसी कितनी की दोनों की 10 है, तो 8 दही 80 काम कर देंगे। ए प्लस बी जो हैं वो 8 दिन में कर देंगे, कितना काम कर देंगे, 80 काम कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, तो आप कहोगे कितना बचेगा बताइए, आप कहोगे कितना बचेगा बताइए, 25 बचेगा, 25। अब इस 25 काम को किससे करवाना है, ए से करवाना है, लेकिन पूरा नहीं करवाना है, आपको 60% करवाना है। तो 60% कितना होता है आपको पता है, 60% फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5, यानी कितना हो गया, 25 का 3/5 निकालोगे तो 15 आ जाएगा, 3/5 निकालोगे तो आ जाएगा 15। और इसको करवाना है ए से, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 5 days। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, इतना आपको लिखना ही नहीं है, इतना तो मैंने आपको समझाया है कि ऐसे क्वेश्चन करना है, लेकिन ये एग्जाम में आपको इतनी चीज़ें लिखनी नहीं है, आपको आधी चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है फिर देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम में करता तो मैं कैसे करता, मैं क्या क्या लिखता एग्जाम के अंदर। देखिए मैंने भी SSCGL 17 वाला और 18 वाला क्लियर किया है, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे फास्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये तो चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई है, आपको करना क्या था, टोटल वर्क निकालना डायरेक्ट ही। आपको पता है 10 इंटू कर देंगे 21/2, इतना लिखना था, 105 आ गया, 105 का 60% निकालना है, 60% निकालो, डायरेक्ट निकाल लो। 10% कितना होता है 10.5, तो 6 से गुणा कर दो उसको, कितना आ जाएगा बताइए, बताइए कितना आ जाएगा, 60% कितना आ जाएगा, हैं सॉरी 60% इसमें निकालना आपको। इसने बोला कि ए और बी ने 8 दिन काम किया, 8 दिन काम किया, एफिशिएंसी कितनी है 10 है, 80 काम कर लिए, बचा कितना, आप कहोगे 25, इसका लेना 60%, 60% मतलब कितना हो गया 15, और 15 को भाग दे देंगे किससे, ए से, इससे काम करवाना है तो 5 दिन हो गया। बस इतनी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। टाइम आपको बचाना है कैसे भी करके, और टाइम अगर आप लोगों ने बचा लिया तो आपको सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता मेंस के अंदर, ठीक है। सीरियल मेंस तक मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस कंडीशन यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना ताकि और लोग देख पाएँ और मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है। आपको PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ और अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में आया हुआ है, CGL प्री में, CPO के अंदर, CHSL के अंदर, CGL मेंस में तो ये आता ही रहता है, हैवी टू क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप फटाफट करो भाई, इनको तो याद, इसका पैटर्न तो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन देखा डायरेक्ट करना लगाओ, स्टार्ट हो जाओ लगने में, ठीक है। चलो करो, मैं आपको टाइम देता हूँ 20-25 सेकंड देता हूँ, करो इसको फटाफट से आप लोग, ठीक है। करो क्वेश्चन फटाफट, जितना मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, आप करो फटाफट से आप। चलो आप लोगों को करने की कोशिश की होगी, बता दूँ आपको, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ है कि 13 संख्याओं का एवरेज जो है वो 47 है, 13 संख्याओं का एवरेज 47 है, जिसमें से 3 संख्याओं का तो 39 है, 7 संख्याओं का 49 है। अब 7 और 3 10 संख्याएँ ले ली, बाकी 3 संख्या कहाँ बची, तो 3 संख्या कौन कौन सी बची बताइए। एक तो 11वीं बच गई, इसको यहाँ लेता हूँ मैं, 11वीं बच गई, एक आपकी 12वीं बच गई, एक आपकी 13वीं बच गई। और इसके बारे में क्वेश्चन में बोला है, इसने क्या बोला है, देखिए 11वीं संख्या 12वीं की दुगनी है, 11वीं जो है 12वीं की दुगनी है। अगर ये x है तो ये कितनी है, 2x है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, 12वीं जो है 13वीं से 3 कम है, यानी कि ये 3 ज़्यादा होगी तभी तो ये 3 कम होगी, इससे 3 कम है तो ज़्यादा होगी ये 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलो अब देखिए इस क्वेश्चन करने का तरीका एक तो ये भी है बेसिक तरीका, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर माइनस कर दो, जो बचेगा उसको इसके बराबर रख दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि गुणा कब तक करोगे आप लोग, 13 को 47 से करोगे, 3 को 39 से, कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगी, टाइम लग जाएगा आप लोगों को, टाइम बचाना है आप लोगों को। टाइम कैसे बचाओगे, देखिए आपको इसमें अप्रोच लगानी है, कौन सी वाली, देखिए मुझे बताइए 13 का एवरेज 47 है, तो मैंने एवरेज जो है वो मान लिया 47, मैंने मान लिया एवरेज, क्या मान लिया 47 एवरेज मैंने मान लिया। और 3 संख्याओं का 39 है, भाई हमने तो 47 माना है तो ये 39 आ रहा है, तो एवरेज से कितना ज़्यादा है ये, सॉरी कम है, एवरेज से कितना कम है, तो आप कहोगे ये कितना कम है बताइए, ये आप कहोगे कितना कम बताइए, ये कम हो जाएगा आपका 8, कितना कम है 8, वही माइनस का, एक नंबर पे आपका 8 का फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे 3 नंबर है तो कितना फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कि माइनस का 24 फ़र्क पड़ेगा। वैसे आप देखोगे कि 7 का जो एवरेज है वो 49 है,
7 का जो एवरेज है वो 49 है, तो ये 47 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे प्लस का 2 ज़्यादा है, लेकिन ये तो एक पे इफेक्ट है, आपको तो 7 नंबर पे इफेक्ट लाना है, तो 7 से गुणा कर दो यानी कि 14 आ जाएगा प्लस का। तो टोटल इफेक्ट कितना आया, टोटल इफेक्ट कितना आया, तो आप कहोगे 24 में से 14 माइनस करोगे तो प्लस का सॉरी माइनस का 10 का क्या आ गया, इफेक्ट आ गया। अब माइनस का 10 इफेक्ट आ गया तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस 10 को जो भी संख्या बची हैं, जैसे देखिए संख्या कौन सी बची आपकी, 3 और 7 10 संख्या हो चुकी, 3 संख्या बची, तो 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, पहले तो हमने एवरेज कितना माना है 47, कितना माना है आपने 47, और जितना भी ये आ रहा है आपका, जितना भी अगर ये -10 आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर +10 कर देना है। हम लगा रहे हैं डेविएशन मेथड, आपका डेविएशन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये -10 आ गया तो +10 करना है, आपको जोड़ना है इसके अंदर। अगर ये +10 होता तो हमें -10 करना पड़ता, अब ये -10 है, हमें क्या कर, देखिए 3 संख्या बच रही है तो 47 तो एवरेज होगा ही होगा, लेकिन ये प्लस का 10 और होगा क्योंकि ये डेविएशन एक्स्ट्रा आ रहा है, डेविएशन को 0 करना पड़ेगा भैया। सोल्व करोगे उसको कितना आएगा, देखिए 3 को 47 से करोगे, 3 7 21 2 3 7 21 कितना बचेगा 2 3 चौक 12 और 2 14 और प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 151 आ जाएगा आपका। तो ये 3 संख्या ही थी आपकी, ऐड करो उनको, कितना आएगा ये 4x + 3 बराबर कितना आ गया 151। तो देखिए 4x का मान कितना आ जाएगा आपका, बताइए, 3 माइनस कर दो 148, x का मान कितना आ जाएगा 4 चौक 4 3 12 और 4 7 28 कितना गया 37, x का मान 37 आ गया, लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा है, आपसे क्या बोला है इसने, देखिए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से एक बार, मैं भी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपको कमेंट में बोलता हूँ तो कमेंट में आपको लिखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपको 11वीं और 13वीं संख्याओं का निकालना है एवरेज, तो 11वीं कितनी है 2x और 13वीं कितनी है x + 3, एवरेज निकालो, 2 ही संख्या है तो 2 का डायरेक्ट भाग दो, इनको ऐड कर लो पहले तो, 2x से कितना गया 3x + 3 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x + 3 आ गया, 2 से भाग लगा दो कितना आएगा, एवरेज निकालो ना आप लोग, तो 1.5x + 1 ऐसे लिखा करो, जल्दी होगा सोल्व। x का मान कितना है आपका 37, एक जोड़ दो कितना 38, और 38 का 1.5 गुना कितना होगा, यानी कि 38 और आधा कितना हो गया 19, कितना आंसर आ जाएगा 57। बस इतना ही आपको सोल्व करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्या समझ में आया क्या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, एवरेज दिया हुआ है 13 नंबर का एवरेज 47 है, आपको 3 नंबर का एवरेज 39, तो एवरेज से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो कहोगे आप कम है, ये कितना कम है, ये 8 कम है, 1 नंबर पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 नंबर पे कितना आएगा -24। वैसे ही यहाँ देखेंगे आप लोग कि 7 नंबर का एवरेज 49 है, हमने तो 47 माना था, तो कितना कम है ये, थोड़ी ज़्यादा कितना है 2 ज़्यादा है, 1 नंबर पे 2 का इफेक्ट आ रहा है, तो 7 नंबर पे कितने का इफेक्ट आएगा, तो आप कहोगे 14 का इफेक्ट आएगा, और 14 का इफेक्ट यहाँ आ गया, -24 इफेक्ट यहाँ आ गया, तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा, तो आप कहोगे -10 आ गया, -10 आ गया। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 3 नंबर, 10 नंबर हम ले चुके हैं यहाँ पे। अब एवरेज तो हमने 47 माना है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ये एवरेज तो आएगा ही आएगा, प्लस और माइनस क्या करना है, डेविएशन, डेविएशन आपका कितना है -10 है, इसको 0 करना है, डेविएशन 0 करना पड़ता है आपको, ठीक है। मैं आपको जब एवरेज पढ़ाऊंगा तब आपको डीपली पढ़ाऊंगा, -10 आ रहा है यहाँ पे, तो आपको डेविएशन क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, और डेविएशन 0 करना है तो -10 है तो +10 इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 151 आपका आ गया, इसके बराबर रख देंगे, x का मान आ जाएगा। फिर आपसे बोला कि x 11वीं और 13वीं संख्या हो एवरेज, तो पहले इनको ऐड कर लिया करो, 3x + 3/2 करोगे तो 1.5x + 1, x का मान कितना है 37 और प्लस 1 कर देंगे तो 38, 38 का 1.5 गुना कितना होता है, गुणा नहीं करना है, 1.5 गुना का मतलब होता है एक तो पूरा संख्या उसकी आधी संख्या, दोनों ऐड कर दो, ठीक है, 38 और 19 को ऐड कर दो। चलो समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए लगवाया क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता रहता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलत करो, गलत तो कोई नहीं करेगा, ये क्वेश्चन गलत तो कोई नहीं करेगा, लेकिन टाइम लगा देगा, इसलिए आपको टाइम ही तो बचाना है मेंस के अंदर। 100 क्वेश्चन 100 मिनट क्यों लिखा है मैंने, इसलिए तो लिखा है मैंने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस का, ठीक है। आपको निकालना है x - 1/x,
देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है, बस आपको अप्रोच आपको लगानी आनी चाहिए। देखिए कैसे लगाएंगे, आपको पता है कि x माइनस 1/x निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें x4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, ये चल जाएगा आपको उस साइड में, राइट साइड में, और ये माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, ये x⁴ कट जाएगा, ऐसे कितना बचेगा 1442। अब आपको डिसाइड करना है कि आप +2 करें या -2 करें, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि x की पावर अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो ये 1444 बनेगा, जो कि 38 का स्क्वायर होता है। अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये स्क्वायर नहीं बन पाएगा, और आपको तो स्क्वायर बनाना है। अगर आपने यहाँ 2 ऐड किया है, +2 ऐड किया है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो x² / 1/x² की आएगी, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1444। क्या समझ पा रहे हो क्या मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसमें +2 ऐड कर दिया, रूट ले लिया, तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, आधी पावर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब ये स्क्वायर कितने का होता है 38 का। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मैं कैसे पता लगाऊं फास्ट कि मैं ये 38 का स्क्वायर है, हमें तो याद ही नहीं है। कोई बात नहीं है भाई, याद नहीं है तो क्या हुआ, देखिए मैंने स्क्वायर कैसे निकाला, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार। आपको इसको 2 पेयर में तोड़ देना है। मुझे बताइए स्क्वायर के अंदर लास्ट में 4 किस में आता है, या तो लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा, तभी लास्ट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। अब 14 जो है ये किसके स्क्वायर के पास है, ज़्यादा नहीं है, पास है, कम है मतलब, तो 3 3 9, 4 तो 16 लोगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब या तो ये 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है, ये कैसे पता लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए इनके बीच की संख्या आती है 35, और 35 का स्क्वायर निकालना आसान होता है। कैसे, 3 से अगली संख्या कितनी होती है, 4 गुणा कर दो 1225, और 1225 से अगर ये ज़्यादा है मतलब ये 38 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 38 का आ गया। अब देखिए इसका मान कितना आ गया 38 आ गया। अब देखिए मुझे बताइए इसमें से आपको स्क्वायर बनाना है फिर से, तो आप इसमें +2 ऐड करोगे या माइनस करोगे, और डेफिनेटली आप लोग उसमें से माइनस करोगे तभी 36 बनेगा, और 36 का रूट स्क्वायर कितना होता है, आपका स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। अगर आपने 2 ऐड कर दिए तो रूट 40 हो जाएगा, जो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपके देखिए, ऑप्शन देखिए रूट में है ही नहीं ना आपके, क्यों फालतू में सोल्व कर रहे हो आप लोग। तो x, और देखिए आपने माइनस किया, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ माइनस करोगे, और माइनस जैसे ही करोगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। अगर आप यहाँ पे अपने प्लस किया था, आपने यहाँ प्लस किया था तो प्लस में आया था, माइनस किया है तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा √36। ये कितने का होता है 6 का, यही आपका आंसर था। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। ये तो मैं करवा रहा हूँ सोल्यूशन, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना कई क्वेश्चन ये 2 सेकंड का भी नहीं है भैया। डायरेक्ट सोचना था, इसमें सोचना था आपको कि इसकी वैल्यू तो आ गई, ये 38 का स्क्वायर है, 2 माइनस करोगे 6 आ गया, बस इतना ही टाइम लगाना था। बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो आप उसको, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप लोग सोच रहे हो कि मैं सारे पेपर अटेम्प्ट कर लूँ, टाइम भी बच जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप मैथ्स में एग्ज़ाम देने जा रहे हो भैया, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से दबा के। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स का पेपर बहुत ही आसान आता है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। मैथ्स में होता क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से आपके 70 क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं। 30 क्वेश्चन के अंदर भी 15 क्वेश्चन आपके एवरेज आते हैं, 15 क्वेश्चन टफ आते हैं। टफ ऐसी नहीं है कि आपको चबे नहीं मुँह से, टफ का मतलब है कि उनके अंदर थोड़ी सी अप्रोच वगैरह होती है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बस इतना ही होता है, ठीक है। चलो करो अगला क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट से। देखिए 2 आपको इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन रखी है 3x + y माइनस का 5 = 0, और एक इक्वेशन रखी है 2x माइनस का y माइनस का 5 = 0, और ये अल्फ़ा और बीटा पर काटते हैं। एक पी बिंदु दिया हुआ है जो कि अल्फ़ा और बीटा पर क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको निकालना है 3α + बीटा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये इसको सेटिस्फाई करवाना है अल्फ़ा बीटा को, यानी कि अल्फ़ा = x हो जाएगा, बीटा = y हो जाएगा। सोल्व कर लो। देखिए इक्वेशन इतनी आसान दी है कि सोल्व करना भी कितना आसान है। देखिए ये कट जाएगा, 5x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया, यहाँ रख दोगे तो कितना आएगा 2 3 6, कितना आएगा 2 3 6 आ जाएगा। 5 में से 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा, सॉरी y का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। रख दो उसके अंदर, 3 दूनी 6 -1, आंसर कितना आ गया 5।
ऑप्शन है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, इसमें तो कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बता दो कि क्या मेरी स्पीड सही है या और फास्ट करूं, ताकि मैं अगला लेसन बनाऊं तो मैं आपको उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। क्योंकि आप मेंस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन अपने मन से नहीं बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर और ऐसे ही सॉल्यूशन करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कह रहा है, देखिए √86 - 60√2। ये क्वेश्चन की एडिटिंग बाद में करता हूँ मैं, लैपटॉप रखा हुआ है बगल में, वहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए इधर देखना पड़ता है मुझे। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। और बराबर दिया हुआ है आपको a का √2b, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है a² प्लस का b² आप लोगों को निकालना है, ठीक है। निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूँ आपके पास। 8.4 दिया हुआ है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 8.2। ऑप्शन मैं वहीं लिखूँगा जहाँ पर ऑप्शन काम आएंगे, ठीक है। 7.8 या 7.2। कुछ बोलते हैं कि कैलकुलेशन टफ आई, कैलकुलेशन टफ नहीं आती, कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं आता, ठीक है। आपको अप्रोच मेथड भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। अप्रोच का मतलब आसपास वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको। देखिए आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, मुझे पता है, आप मेंस के स्टूडेंट हो, पता है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है भैया। तो एक चीज़ याद रखना, a² + b² तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2ab को ध्यान से देखना एक बार आप लोग। इसमें एक तो 2 होता है, a क्या होता है आपका, ये फर्स्ट संख्या होती है, ये होता है सेकंड नंबर v। इन दोनों का जो स्क्वायर होता है वो आपके इसमें ऐड होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए आपके पास, तभी ये 2ab बनेगा आपका, ठीक है। देखिए सोल्व करते हैं इसको, हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, फटाफट से देखना आप लोग। 86 तो रहेगा ही आपका, ठीक है। इसका एक काम करो, एक इसमें सोल्व करते हैं इसको ना, इसमें सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5√2 × 6 और × 2 नहीं ऐसा मैं, देखिए एक मिनट को फिर देखो एक बार। देखिए पहले तो हम 2 को अलग करेंगे, 2 को क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब बचा कितना आपका बचेगा 30√2। 2 तो आपके फॉर्मूले में आता है, इसलिए हमने 2 को तो अलग कर लिया। उसके बाद 30√2 बचेगा और इसका मतलब होता है 5√2 और × 6। तो ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका p। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि क्या सर मैं इसको 6√2 और 5 नहीं लिख सकता क्या, तो मैं कहूँगा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 36 × 72, इसका स्क्वायर करोगे तो 72, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, दोनों को ऐड करोगे तो 97 आएगा। 97 अपने पास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 97 आना चाहिए। वैसे यहाँ चेक करोगे तो 25 × 50 और 36 86 यहाँ पर अपने पास अवेलेबल है, इसलिए जो इसका जो सही जो फ्रैक्शन होंगे वो a और b जो होंगे वो यही होंगे, ठीक है। a और b के मान आपके पास आ चुके हैं क्या, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 6 - 5√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बनेगा, ये 6 - का 5√2। इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे, दे रखा है। तो a का मान कितना आ गया, 6 आ गया। b का मान कितना आ गया, आप कहोगे b का मान आ गया 5। निकालना क्या है आपको, √a² + b² यानी कि 36 + 25 कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि 61। तो 61 जो है वो किसकी स्क्वायर के आसपास होता है, तो आप कहोगे 7 के स्क्वायर से ज़्यादा है, और 8 का स्क्वायर होता है 64 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, यानी कि कितना आ जाएगा 7.8। आंसर कितना आ गया, सी। बताइए कहाँ कैलकुलेशन थी इसके अंदर, इसको कैसे टिक करोगे भैया, ये तो बहुत आसपास है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो देखिए 7.5 आपको निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर निकालना आसान होता है। अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, 7 × 8 = 56, 25 56.25 से क्या ज़्यादा है क्या, ये ज़्यादा है,
तो मतलब कि क्या होगा 7.8 का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो इसको। इसमें थोड़ी सी एक लैंग्वेज में मिस्टेक है, आप लोग क्या करना, BOC को क्या कर लेना, BRC कर लेना एक बार, है ना, BRC कर लेना। देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है ये। आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि AB व AC को P और Q तक बढ़ाते हैं। AB व AC को P और Q तक बढ़ाते हैं हम लोग। आगे इसने बोला है कि CBP और BCQ के द्विभाजक, यानी कि CBP और BCQ इनके जो आपके एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं, यानी कि बाह्य द्विभाजक जो हैं वो मिलते हैं R पर। तो आपको BRC निकालना है, ये वाला एंगल आप लोगों को निकालना है। BOC को BRC कर लेना आप लोग, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 44 दिया हुआ है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला किस किस को पता है मुझे बताइए। क्या इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला ये क्या 90 माइनस एंगल ऑफ हाफ यही होता है क्या, रख दो मान। 90 माइनस कितना कर देंगे 22, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, यानी कि 68। लेकिन आपसे क्या बोला है, आपको हाफ ऑफ BOC बोला है, आपसे हाफ ऑफ BOC बोला है आपसे, तो इसका भी आधा कर दोगे तो 68 का भी आधा कर देना आप लोग, कितना आ जाएगा 34। यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। इतना आसान क्वेश्चन होता है कोई, बताइए। क्या ये मेंस का क्वेश्चन है क्या, ये तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसको तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइंड में चलनी चाहिए तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन है और करो, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सिंपल सा है और लेकिन अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो करो उसको सोल्व। देखिए मैं करता हूँ। देखिए क्या करा है, आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, D जो है BC पर इस प्रकार स्थित है, तो BC पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया D जो कि AD से मिलता है। ठीक है, ADC जो बराबर है वो BAC के, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, यानी कि कौन सा ADC ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, x होगा। ठीक है, BAC। अब देखिए आप लोग, एक मिनट, तो आपको दिया हुआ है CA बराबर 12, CA का मान दिया हुआ है 12, CB का मान दिया हुआ है 8, C से B ये पूरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है CD निकालना है आपको। तो मुझे बताइए आप लोग, मैं बात करूँ ट्रायंगल की ADC की और ABC की, ये छोटे वाला ट्रायंगल और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल की बात करूँ, तो मुझे बताइए अगर ये वाला एंगल जो है ये Y है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या कॉमन है क्या भाई, ये छोटा ट्रायंगल कौन सा है ACD और ये ABC, इसमें C एंगल जो क्या है कॉमन है। एक एंगल तो ये बराबर हो गया, दूसरा एंगल आपका C एंगल बराबर हो गया दोनों में, और दो एंगल किसी के बराबर होंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। सिमिलरिटी के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था, जिसने नहीं देखी है तो मेरी सिमिलरिटी वाली वीडियो जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका डाल दूंगा। ठीक है, तो आपका जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ADC सिमिलर हो गया किसके, ABC के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब देखिए आप लोग सिमिलरिटी को सोल्व कैसे करते हैं देखना आप लोग, है ना। मुझे बताइए छोटे ट्रायंगल की बात करूँ, छोटे ट्रायंगल में x सामने साइड कितनी है 12 है, तो बड़े ट्रायंगल में देखिए आप लोग, बड़े ट्रायंगल में सामने वाले साइड कौन सी है, सामने बटे में 8। वैसे मैं छोटे ट्रायंगल की बात करूँ, आपको निकालना CD, तो ये वाला एंगल ले लो, ये वाला जो एंगल होगा इसके सामने साइड कितनी है CD है। और देखिए
ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल कॉमन, बचा कौन सा एंगल, ये वाला। तो ये इसका ये बच रहा था, इसका ये बच रहा था, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने साइड कितनी है, 12 है, तो 12 इसके बटे में लिख देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 6 बार। सी डी का मान कितना आ गया, 18। तो सी डी का मान कितना आ गया, 18। अब कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि सर ये पूरी की पूरी BC तो 8 है, CD 18 है, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा पॉसिबल है, क्योंकि हमने डायग्राम गलत बना दिया। पॉसिबल है लेकिन हमने डायग्राम गलत बना दिया, इसलिए ये सब हो गया। एक्चुअली डायग्राम जो होगा, ये अपने AD लिया है, ये AD क्या होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने डायग्राम गलत बना दिया, आपको लगा आप फिर से सोल्व करो, नहीं, आपका आंसर सही आएगा, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है ना। आंसर वही आना है आपका, चाहे आप बाहर बनाओ चाहे अंदर बनाओ। बस होगा क्या कि साइड उल्टी सीधी हो जाएंगी, बाकी आपको डायग्राम को बिल्कुल दोबारा नहीं बनाना है, दोबारा सोल्व नहीं करना है, वही आंसर सही है आपका, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको एंगल BAC बराबर दिया होता ADC के, एक एंगल बराबर हो गया, ये एंगल कॉमन होने के कारण बराबर। किसी भी ट्रायंगल के दो अगर एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल क्या होता है आपका, सिमिलर होता है, समरूप होता है। और समरूप होने की कंडीशन की बात क्या करते हैं हम लोग, उनके जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं, साइड के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने साइड कितनी आपकी 18 थी आपकी, सॉरी 12 थी, है ना। ये वाला ट्रायंगल 12 थी आपकी, ये वाली 12 थी, कौन सी वाली, सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल में एक्स के सामने 12, इसके एक्स के सामने कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताइए, CD 8 हो जाएगी क्या, ये 8 हो जाएगी बड़े वाले के सामने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन एंगल कौन सा था, इसको नहीं लेना है, चाहिए ही नहीं हमें, CD चाहिए। CD के सामने कौन सा एंगल है, आप देखो कि ये वाला एंगल है, इसके सामने कितना है, CD है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है B के। तो B के सामने साइड कितनी है आपकी, 12 है। सोल्व कर लेना, CD का मान कितना जाएगा, 18, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको सिमिलर वाली प्रॉपर्टी आपको सही से आनी चाहिए थी। क्वेश्चन एकदम आसान था, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से, 10वां क्वेश्चन करो फटाफट सोल्व। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है, तो उसे 5% का लाभ होता है। तो X का मान बताइए आप लोग, X का मान आप लोग बताइए, फटाफट से बताइए कमेंट करके मुझे, ठीक है। तो देखिए, तो मुझे आप लोग बताइए MP, ठीक है, और एक CP। अगर मैं CP को 100 मान लूँ और इसने X% क्या किया है, इसको अधिक क्या किया है, अंकित किया है, तो 100 + X क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MRP। आगे क्या कह रहा है ये, अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है तो 5% का लाभ होता है। अगर 5% का लाभ हो रहा है तो 100 पर 5 रुपये का लाभ होगा क्या, क्रय मूल्य पर, तो 105 क्या आ गया आपका, SP आ गया, क्या आ गया, SP आ गया, CP आ गया, SP आ गया, MRP भी आ गया। अब मुझे बताइए, आप लोगों को क्या ये पता है क्या कि अगर आप MRP पे अगर आप डिस्काउंट देते हो 100 - X का, तो ये क्या SP के बराबर होता है क्या, या फिर मैं कह दूं कि CP पर अगर मैं प्रॉफिट दे दूं 100 + प्रॉफिट दे दूं, तो क्या ये भी SP के बराबर होता है। तो दोनों SP के बराबर है, तो क्या डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या, और इस SP की वैल्यू कितनी है आपकी, 105 है, तो मैं इसको ले देता हूँ यहाँ पर। तो SP का मान क्या रखता हूँ, ये रख देता हूँ यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी है, 105 है क्या, तो मैं ऐसा ले सकता हूँ कि MRP, और MRP कितना है आपका, एक मिनट में, सॉरी, MRP पर आपने डिस्काउंट दिया इतने का, ठीक है, हाँ सी है, क्योंकि आपको डिस्काउंट दिया हुआ है ना। MRP कितना है आपका, 100 + X, MRP आपका है 100 + X, और डिस्काउंट आपको दे रखा है 30% का, आप लोग डिस्काउंट दोगे 30%, यानी कि 70% बेचोगे, तो ये किसके बराबर होगा, SP के, और SP कितना है अपने पास, 105, ठीक है। इतना सोल्व करना था भाई, MRP बेचोगे डिस्काउंट देगा तो SP के बराबर आएगा, और SP कितना मान लिया हमने, 105 मान लिया। सोल्व कर लो, 7 से काट दो, ये कितनी बार, 35 बार, ठीक है। कितना जाएगा ये, 7 एकम 7 3 7 5 35, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ गलती कर दी क्या, सॉरी 7 एकम 7 है यार, गलती हो रही है तो क्या, ठीक है। तो देखिए 100 + X का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और X का मान कितना आ जाएगा आपका, 50। तो 50% उसने क्या किया है, इसको अधिक अंकित किया है, यही आपका आंसर था। देखिए मैंने क्या किया है,
आपसे बोला है कि CP आपका 100 मान लिया, MRP उसने बोला है कि X% अधिक अंकित किया है तो X मान लिया 100 + X। SP कितना होगा 105। क्यों हुआ? क्योंकि 5% का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट किस पर होता है? CP पर। तो 100 पे अगर 5 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 105। आपको पता है कि MRP आप डिस्काउंट देते हो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये आपका क्या है? MRP। इस पर मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया, बेचे कितने में? 70% पे। किसके बराबर है? SP के X की वैल्यू मैंने ऐसे निकाल ली। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से भी आप लोग उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? देखिए आपसे, देखिए पहला ऑप्शन है 50%। पहला ऑप्शन जो है वो 50% है। इसने यानी कि 50% ज़्यादा अंकित कर दिया, यानी कि कोई संख्या 100 की थी, इसने 50% ज़्यादा अंकित कर दिया 150 पे। इस पर 30% बेचेगा, डिस्काउंट था यानी कितना आएगा? 70% बेचेगा। तो कितना आएगा? सोल्व कर लो उसको, 15 7 105। तो क्या 5 का प्रॉफिट हो रहा है? क्या हो रहा है? तो ये आंसर। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, A², कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये 11 नंबर क्वेश्चन है। A² + B² + C² + 96, ठीक है, बराबर दे रखा है आपको 8A + B - 2C। ठीक है, आपको निकालना है क्या? आपको एक काम करना है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ना है ना, हिंदी में थोड़ा सा गलत है ये। AB - BC प्लस का CA, ये आपको निकालना है। ठीक है, या फिर एक काम करना है, इसको जो ऑप्शन है CB, इसको BC कर लेना, वो AB कर लेना फर्स्ट वाले को ना हिंदी के अंदर। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको सबको पता है कैसे सोल्व करते हैं, आप सब जानते हो इसके बारे में। ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न का है, इसमें आपको A की वैल्यू निकालनी है, B की निकालनी है, C की निकालनी है और इसमें पुट करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कैसे कर पाओगे, बिना इक्वेशन बनाए कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें अगर A के मान निकालना है, हमें A का मान निकालना है, तो ध्यान करना आप लोग, इधर सबको वैल्यू को उधर ले जाओ राइट साइड में, ABC के गुणांक को इस साइड में ले जाओ लास्ट में। ठीक है, स्क्वायर वाले को इधर रहने दिया करो, इससे मतलब नहीं है 96 में भी। तो ठीक है, देखिए A का मान निकालना है, तो आपको पता है कि 2AB होता है, 2AB तो 2 तो खोलने में आता ही आता है। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग लगा देना है। A का गुणांक कितना है आपका? A का गुणांक कितना है? 8 है। A का गुणांक कितना है? 8। तो इसमें 2 का भाग लगा देना सबसे पहले, तो कितना आएगा? 4 आ गया। बट्टे में क्या कर देना, आपको A² का गुणांक लेना है, कितना है आपका? 1। तो A का मान कितना आ गया? 4। क्या समझा रहा हूँ? फिर देखिए B का गुणांक कितना है? आप कहोगे 8B है, तो 2 का भाग लगाएंगे पहले, तो कितना आएगा? 4। और A² का गुणांक कितना है? B² का 1 है, तो इसका भाग लगा देंगे, वो भी कितना आ जाएगा? 4। फिर देखिए C का निकालना है, मान लीजिए, तो C का कितना है? देखिए 8 दूनी 16, कितना है? -16। तो 2 का भाग लगाएंगे पहले, तो कितना आएगा? -8। और C² का गुणांक कितना है? आप कहोगे 1, तो 1 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? -8/1 यानी कि -8। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, और आगे से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको A का मान निकालना है तो क्या करना है आप लोगों को? A का तो गुणांक लिखना है, इसमें बटे 2 का भाग लगाना है, बटे A² का क्या करना है? गुणांक लेना है। ये क्या आएगा आपका? A की वैल्यू, वैसे B का आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ABC आ चुके हैं, मान रख दो उसके अंदर। मान रखो AB कितना आ जाएगा? देखिए 4 × 16 आ जाएगा। BC देखिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32 प्लस का, क्यों? माइनस का है पहले से चिन्ह। CA कितना आएगा? CA आ जाएगा 32 माइनस का, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समझाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको समझाने वाली चीज़ थी, मैंने आपको समझा दी है इसके अंदर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत इसमें है नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 12 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्या कर रहा है देखिए। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबाकार बेलन क्या है? वो काटा जाता है। एक लंबवर्तीय बेलन क्या है आपका? काटा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शेष बची हुई लकड़ी का मूल घन के आयतन से क्या अनुपात होगा, कितना % होगा? ये आपसे पूछा है। अभी अधिकतम यानी सॉरी परसेंटेज पूछा है, और एक पूर्णांक के निकटतम पूछा है। बस जैसे ही आपने देख लिया पूर्णांक के निकटतम, आपके साथ से थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं। अब तो कैलकुलेशन टफ हो गई। ये कैलकुलेशन टफ नहीं है, देखना भी कैसे। आपको दिया हुआ एक घन, क्वेश्चन नंबर 12 है।
आपको एक घन दिया हुआ है, डायग्राम में थोड़ी सी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भैया, ठीक है। ऐसे ही बनाता हूँ मैं उल्टे से डायग्राम। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया, घन बन गया। अब इसके अंदर क्या करा है इसने, मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या रखा है इसने, एक बेलन रखा है, यानी कि लंबवर्ती बेलन रखा है, सिलेंडर रखा है। तो मैं सिलेंडर रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इस तरह बनाना आप लोग डायग्राम, है ना। ये क्या आपका मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या है, आपका ये सिलेंडर है, क्या है आपका ये सिलेंडर है, ये वाला। डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि उल्टा सीधा बन जाए, बाकी आपको समझ में बढ़िया जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। समझ में आएगा 100%। ऐसा हो नहीं सकता कि समझाऊँ मैं और आपको समझ नहीं आए। तो देखिए, अगर आप मैक्सिमम ले रहे हो तो मुझे बताइए क्या इसकी ये एक सरफेस है क्या ये घन की एक सरफेस है क्या, ऊपर वाली 6 सरफेस होंगी इसके अंदर, एक ऊपर वाली, एक इधर वाली नीचे ऊपर, और एक ऊपर नीचे, तो 6 सरफेस होती हैं। तो ऊपर वाली सरफेस की बात करूं तो मुझे बताइए इसको पूरा कवर करेगा, तो मुझे बताइए इसकी जो रेडियस होगी क्या वो a/2 होगी क्या, क्योंकि देखिए ये पूरी इसको टच कर रहा है सरफेस को, इसकी सरफेस को पूरा टच कर रहा है। इसकी जो रेडियस होगी वो क्या a/2 होगी, इसके व्यास के बराबर होगी इसकी साइड। तो मैं कह सकता हूँ रेडियस कितनी होगी आपकी a/2, रेडियस क्या हो जाएगी आपकी इसकी a/2 सिलेंडर की, ठीक है। हाइट की मैं बात करूँ तो हाइट तो ऊपर से नीचे तक बराबर है क्या, तो हाइट जो होगी वो तो क्या a के बराबर ही होनी है क्या। बस इतना ही आपको सोल्व करना है इसके अंदर, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे सिंपल है, देखिए आपसे क्या बोला है इसने, आपको बेलन काटना है और शेष कितनी लकड़ी बची है ये निकालनी है। पहले तो शेष कितनी लकड़ी बच गई है, आपने क्यूब में से एक बेलन काट लिया तो कितनी लकड़ी बचेगी। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, एक क्यूब। इसमें से आपने क्या करा है, एक बेलन काटा है, तो पाई स्क्वायर यानी 22/7, और आर स्क्वायर कितना है आपका a²/4, और हाइट कितनी है h। तो यही बचेगा क्या, ये इतना आपने काट लिया तो क्या बचेगा, देखिए सोल्व करोगे आप लोग, a³ 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 11 बार, ठीक है। a³ कॉमन आ जाएगा क्या, तो 1 माइनस कितना बचेगा, ये बनेगा आपका 11/14, ठीक है। a³ तो कॉमन आ लिया आपने, तो ये बन जाएगा 14 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3/14 a³, ये आपका बच गया। अब आपसे बोला है कि शेष जो लकड़ी बची है, जो कितनी बची है, 3/14 a³, ये बची है क्या, ठीक है। इसके मूल घन के आयतन से, तो मूल घन कितना है आपका, a³ है क्या, इसके कितना परसेंट है, तो सोल्व कर लो। a³ से a³ काट दो, और ये 3/14 कितना परसेंट है बताइए, 3/14 का मतलब कितना होता है। तो आपको पता है कि 1/14 होता है, 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। 3/14 बोला है तो 3 से गुणा कर दो, 21 सही 3/7, यानी कि 21 सही कितना देगा, 3/7%। और 21 के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट आंसर है। कितना है आपका आंसर, आसपास बोला है तो 21 ही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है अब तक, आसान सा क्वेश्चन था। आपको एक क्यूब में से एक बेलन काटना है, तो इसकी साइड की रेडियस कितनी जाएगी, a/2, हाइट कितनी जाएगी, a हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, फिर तो आप लोग निकाल ही लोगे शेष, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो आप लोग करना ही करना है। कमेंट तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बताओ मुझे एक बार, है ना। तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा जब भी मैं देखूँगा वीडियो को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करो आप लोग सोल्व करने की। अगला क्वेश्चन देखो, करो फटाफट से, 5 सेकंड में करो, और इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। कमेंट में इसका आंसर दो फटाफट से इसका आंसर दो। 2 बेलन का आयतन दे रखा है XY, और व्यास दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है। देखिए कितना आसान सा है, आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को, आयतन का अनुपात, वॉल्यूम कितना होता है आपको पता है, इसका πr² h होता है, यही वॉल्यूम होता है क्या। तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है आपको x/y, पाई से को मतलब नहीं है, पाई से पाई तो वैसे ही कट जाना है आपका। और व्यास भाई जो रेशियो व्यास का होता है वही रेडियस का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 गुना होता है, 2 से 2 वैसे ही कट जाएगा आपका। तो रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो रेडियस कितनी है आपकी, a और b है, स्क्वायर है तो a²/b² कर देंगे। और हाइट का रेशियो निकालना है h1/h2 का, तो h1/h2 कितना हो जाएगा, xb²/y a²। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है।
मिटा रहा हूँ उसको, कोई दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर। तो आसान सा क्वेश्चन है ये, तो प्री वाला क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये तो बिना पेन चलाए हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि मतलब कुछ क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, इतने आसान आते हैं ना कि फिर भी पता नहीं क्यों घबराते हैं आप लोग। भाई पूरे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, और आपको आसान क्वेश्चन में टाइम बचाना है आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। आपको दिया हुआ है कोस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा माइनस का 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ये आपसे बोला है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना आपको पता है कि इसमें एंगल 45 रखना है, आसान बिल्कुल तरीका, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है। 45 रखोगे तो कितना आएगा, 1/√3 पावर करोगे तो कितना जाएगा, ये 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1, ये 1 प्लस का 2, सोल्व करो। 1/8 कितना जाएगा, 1/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3/4, और ये आ जाएगा 4, काट दो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आंसर। बस इतना ही आपको टाइम लगाना था इसके अंदर, इतना ही। लेकिन ध्यान रखना आप अभी घर पर बैठे हो तो आपको इसका बेसिक भी आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक तो आपने एग्जाम में कर ली, अच्छी बात है, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन नया बन जाता है, उसमें वैल्यू आप पुट नहीं कर पाते हो, नहीं सोच पाते, तो उसको कैसे सोल्व करें। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन का आपको बेसिक सोल्व करना है, घर बैठे हो तब, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको बेसिक से कैसे सोल्व करना है, वो आप लोगों को बताता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा पानी में पी लेता हूँ एक बार। देखिए क्या आपको पता है क्या, इसका मान 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। वैसे ही ये किसी से पता है, बताओ कमेंट के अंदर। ये आपको पता है तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, और आपको नहीं पता तो आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी भैया, और ये ऐसे नहीं कि याद रटी हुई हैं, ये रटी हुई चीज़ें नहीं, ये निकाली हुई चीज़ें हैं। ये क्या है, आपकी निकाली हुई चीज़ें हैं। एक काम करना, आप लोग इसको सोल्व करना घर पे जाके, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, भी इतना टाइम है नहीं मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सबको आता है जहाँ तक है, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूँगा कल की क्लास के अंदर। तो इसको बताना, तो इसका मान ध्यान रखना आप लोग, ये होता है, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ मान 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। क्या ये tan थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है क्या, बताइए, है क्या, नहीं है। 2 आ रहा है कलर सोल्व, ठीक है, होल स्क्वायर है ये। फिर देखिए आप लोग, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो आप लोग देखना, कुछ चीज़ आप लोग डायरेक्ट करना सीख जाओगे अगर आप मेरी सारी रेगुलर क्लास लेते हो। इसका मान कितना होता है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/sin थीटा कोस थीटा, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आया कैसे, देखिए वो तो बहुत सिंपल है, कैसे आया वो तो आपको बता दूंगा मैं, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए चीज़ें। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आपको बेसिक से भी सोल्व करो तो भी टाइम बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर बटे क्या जाएगा साइन थीटा, तो वही आएगा कट पिट के, ठीक है। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको क्या लिखूँगा बताइए 1/, और ये स्क्वायर है तो क्या जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा -3। तो देखिए बेसिक से भी कितना आसान हो जाता है अगर आपके बेसिक क्लियर है तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप बेसिक से भी क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि आपके बेसिक भी क्लियर होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड मत रहो, शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए, लेकिन उसके भरोसे मत रहो कि मुझे शॉर्ट ट्रिक ही सोल्व करें, बाकी हमें बेसिक तो पढ़ना ही नहीं है। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, 1 तारीख से मैं अनअकैडमी पर लाइव क्लास लूँगा, तो वहाँ भी आप लोग मुझे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको, जैसे मैं अनअकैडमी में लाइव आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरा टाइमिंग क्या रहेगा, क्लास में क्या पढ़ाऊँगा, सब मैं आपको बताऊँगा डिटेल के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपका। पढ़ो क्या करा है,
ए जो है बी से 28% क्या है आपका अधिक है। ए जो है बी से 28% अधिक है, तो ए ये बी है तो ये सी है। ए बी से 28% क्या है अधिक है, तो बी को अगर 100 मान लो तो ये कितना जाएगा 128। और सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है। 25% कम है इसका मतलब कितना है 75% है। 25 कम है मतलब 75% है, ठीक है। और 75% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन 3/4, ठीक है। पता होगा आप मैथ्स के स्टूडेंट हो। तो देखिए ए और बी का योग लगाना है, इनका कितना आएगा 228। तो 228 का निकालना है 3/4, कितना आएगा 4 5 20, 4 से 28, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, कितना आ जाएगा 171, यही आ गया। तो सी जो है ए से कितना अधिक है, सी जो है वो ए से कितना अधिक है ये आपको निकालना है। तो कितना अधिक है बताइए आप लोग। देखिए कैसे निकालेंगे, हम ले लेंगे 130। 130 देखेंगे तो देखिए 30 है ना, ये 40, 41 और 2 43, कितना डिफरेंस आया 43 का। तो 43 क्या ए से अधिक है, और किससे लेना है आपको ए से लेना है। ए से लेना है तो 128 कर देंगे, इंटू कर देंगे गुना, बस। अब आप यहाँ देख के घबरा जाओगे कि यार इसका ऑप्शन तो क्या क्या दे रखे हैं आपको। देखिए ऑप्शन में लिख दे दो एक बार 32.2%। अब आप देखना कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में सोल्व कैसे करनी है। आप यहाँ पे आके घबरा जाते हो, इसमें आप लोग 3 से 4 मिनट, 3-4 मिनट तो कम से कम 2 मिनट तो आप लगा ही देते हो इसके अंदर। 1 मिनट भी लगाते हो तो भी गलत है। इसके अंदर आपको मात्र 10 सेकंड लगानी है, ठीक है। अगर आप 50 सेकंड भी लगा रहे हो, 30 सेकंड से ऊपर लगा रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप गलत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो 28% हो गया, ये हो गया 43%, ठीक है। ये हो गया डी 33.6%। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, देखिए मुझे बताइए ये 43 जो है इसका कितना परसेंट है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये 12.8 है, इसको मैं 13 मान लेता हूँ एक बार। तो 13 अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, लगभग 13 आएगा क्या। 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, लगभग 13 आएगा। तो 13 तो 39, तो यानी कि 39 ज़्यादा है। यानी कि आपको इतना पता लग गया कि ये 30% से तो ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा है, यानी 30% के आसपास है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। आपको चेक करना है ये और ये। अब आपको पता है कि चलो आपको वो फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है क्या 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, ये पता है आपको। तो इसका अगर आप इतना परसेंट निकाल लो तो उसके आप हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो। तो इसका अगर आप लोग 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 42 आएगा। तो इससे भी क्या आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 33 सही 1/3 से भी ज़्यादा है। तो अब ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा के पास। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन सोल्व करनी है, ना कि आपको भाग लगाने बैठना है। यहाँ पे भाग नहीं लगाना है, ठीक है, भाग नहीं लगाना है, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना था। पहले आपको निकालना था कि कितने आसपास, ये 30% के आसपास है। 30%, 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद देखा कि यहाँ पर 33 से 1/3 दे रखा है आपको, तो इसका निकाल लो। इससे ज़्यादा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कम होता तो वो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन टफ नहीं होती है, कैलकुलेशन हम टफ बनाते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमें तो सीधे सीधे फ्रैक्शन रटने की जरूरत पड़ रही है। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे फ्रैक्शन आते हैं तो हम क्वेश्चन आसानी सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा घुमा दिया हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये काल्पनिक है। ये क्या है, काल्पनिक है। क्यों मतलब नहीं है अभी समझ जाओगे आप लोग। 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे पर 25% का लाभ हुआ, तो गेहूं को कितने % पर लाभ बेचा। तो मुझे बताइए आप लोग, 20% भाग को तो बेचा 25% हानि पर, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। इसको बेचा उसने कितने पर, 25% की हानि पर, तो माइनस का 25 लिख दिया मैंने, ठीक है, हानि इसलिए मैंने लिख दिया। बचा कितना 3/4, सॉरी 4/5। इसको कितने % लाभ पर बेचे, मैंने मान लिया कि x% लाभ पर बेचे, और टोटल जो प्रॉफिट है वो होगा 25%, ठीक है। सोल्व कर लो, 5 से काट दो 5 बार, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 4x/5 बराबर हो जाएगा 30। x का मान सोल्व करोगे तो कितना आएगा 150/4 करोगे तो 37.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है, 37 सही 1/2। क्या आपको समझ में आया क्या। आपको इसमें उस 120 क्विंटल से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, 20% यानी कि 1/5 भाग बेच रहा है वो इतने हानि पर, शेष जो है एक्स पे बेच रहा है,
तो टोटल कितने में आपको दे रखा है प्रॉफिट 25%। आपको ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो 17 नंबर। अगला क्वेश्चन दो 17 नंबर, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो मैं लिखता हूँ अगला क्वेश्चन, है ना 22.4। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। 11.567 माइनस का 33.59। देखिए बार कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, बार यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। तो आपको देखिए ऐसे नहीं कि आप लोग इसको बटे में करे करो 99 लिखो और 990 लिखो, ऐसे आपको सोल्व नहीं करना है। आप लोगों को जब सिंपल है जोड़वा की, तो आपको रिपीट कर दिया करो 4 को, कर दिया रिपीट, ऐसे 6-7 कर दो, कर दिया, ऐसे 9 को कर दो। अब जोड़ दो आप लोग। देखिए 7 और 4 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3। 6 और 4 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। 7 और 4 11 में से 9 गया तो 3 बचेगा। 6 और 4 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। 5 और 4 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा बताइए, 4 बचेगा। इनटू इधर तो बचेगा 0। तो देखिए रिपीट कहाँ से हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है, तो कैसे कह सकता हूँ मैं 0.413 और 13 पे क्या लगा देंगे बार, यही आपका क्या है आंसर। तो बस ऐसे आपको सोल्व करना है, आप लोगों को उसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। हाँ अब देखिए कम करो, इसमें आपको 413 आ रहा है, तो आप आगे जैसे आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो एक ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पर 412 आ जाए, ठीक है। जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार, 7 और 4 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, सॉरी है ना, ये गलत कर दिया मैंने खुद नहीं, ये 2 बचेगा, ये है ना, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 412 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है आपको भी, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फालतू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, और उसने अगर 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ जो है 1/3 के बराबर हानि होती। तो देखिए आपको दिया हुआ है प्रॉफिट और एक लॉस, प्रॉफिट और एक लॉस। अगर इसने बोला कि जो लाभ है वो 1/3 हानि के बराबर होता, 1/3 हानि, अगर मैं लॉस को मान लूँ 3x, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका, इसका 1/3 यानी कि x होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस की बात की इसने, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, सॉरी लाभ कितना है आपका 3x मानेंगे, और इसका जो 1/3 है वो हानि होगी यानी कि x होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको छोटी सी एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको ये पता है क्या CP, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है, एक काम करो, जो प्रॉफिट होता है क्या वो CP SP माइनस क्या CP होता है क्या, ये आपको पता है क्या, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लॉस की बात करूँ, ये तो प्रॉफिट है आपका, लॉस की बात करूँ तो क्या CP माइनस SP होता है क्या। समझना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। और अगर मैं यहाँ से SP निकालूँ, अगर मैं यहाँ से SP निकालूँ, सॉरी CP निकालूँ, अगर मैं यहाँ से CP निकालूँ तो CP को मैं क्या लिखूँगा बताइए, तुम बताइए CP को क्या लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा SP माइनस का प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ से CP निकालूँ तो यहाँ से CP को क्या लिखूँगा, लॉस होता है तो क्या लिखूँगा बताइए, मैं लिखूँगा CP प्लस लॉस। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो CP जो होगा वो बराबर होगा किसके, SP माइनस का प्रॉफिट बराबर SP माइनस का प्लस का लॉस। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब देखिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया है प्रॉफिट 3x, याद रख दो। और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। जब प्रॉफिट होता है तो आपको इसने बोला कुछ लाभ पर बेचा तो 480 में, जब प्रॉफिट होता है तो 480 में बेचता है। और प्रॉफिट कितने का होता है 3x का। और जब लॉस होता है तो बेचता है वो 400 में, और कितने का लॉस होता है x का। सोल्व कर लो कितना आएगा, तो आप सोल्व करोगे कितना आएगा, देखिए यह आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा 80, x का मान कितना आ जाएगा 20। तो x का मान 20 आ गया। आपको CP चाहिए तो CP का मान क्या रख दो, x का मान चाहे तो यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, एक ही बात है। तो 480 माइनस का क्या कर देंगे 60 कर देंगे, 20 दिया 60, 420 क्या आ जाएगा आपका CP आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान था, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसे CP बराबर कर लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट था लॉस था उसकी वैल्यू रख दी, x का मान आ गया। आपको x का मान नहीं पूछा है, आपसे बोला है CP, तो CP की वैल्यू है, आप कहीं भी रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, मैं ये मानने चल रहा हूँ कि आप मेंस के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और फिर भी अगर लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली बार उसको कवर करवा दूँगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, फटाफट से करो। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और इसको फटाफट से पढ़ो और सोल्व करो। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके आता रहता है एग्जाम के अंदर, SSC का प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एक प्यारा सा अधूरा सा क्वेश्चन है। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करेंगे। हमें जो चीज़ काम में चाहिए हम उसी का यूज लेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो इसको तो हम लिख लेते हैं, ये तो काम आएगा। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, यानी कि 4/9 लड़कियां का मतलब है 4 तो लड़कियां हैं, और टोटल कितनी है 9 है। बटे में क्या आता है भाई, 4/9 का मतलब होता है, ये तो होता है टोटल, ये होता है जो भी इसने बोला है। तो 4 तो लड़कियां हैं, टोटल कितने बचे शेष 5, 9 में से 4 लड़की बचने से 5 क्या हैं इसके बॉयज। आगे बोल रहा है लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 से कम है, लड़कियों की संख्या का 5/12 जो 12 से अधिक है। तो 3/5 दे रखा है आपको एक फ्रैक्शन, और एक 5/12 दे रखा है। हम क्या करते हैं 12 और 5 को उठाते हैं, कितना आ गया 60, तो 60 से गुणा कर देते हैं, 60 से इसको गुणा कर देंगे, 60 से इसको गुणा कर देंगे, कितना देगा ये आ जाएगा 300, यह आ जाएगा 240। ऐसा क्यों किया बताइए हम लोग, इसलिए मैंने इसलिए किया कि आपका जो मान है वो फ्रैक्शन में नहीं आए, आपको वैल्यूज़ मिल जाए पूरी की पूरी। ठीक है, इसलिए आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। अब इसने आप क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन में देखना है आपको दिया हुआ है कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 4 से 80 है। इसने बोला है हमें, इसने हमसे क्या बोला है कि 12 वर्ष से कम छात्र जो हैं, 12 वर्ष से जो कम छात्र हैं उनकी जो नंबर हैं वो है 480। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें जो है हम 12 वर्ष से कम निकाल लेंगे, ज़्यादा से हमें मतलब भी नहीं है तो कम निकाल लेते हैं। देखिए अब आपसे बोला है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 क्या है 12 वर्ष से कम है, तो लेस देन 12 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो बताइए कितना कम है ये लड़कों की कुल संख्या का 3/5, तो 3/5 निकाल लो, कितना आएगा, इसका 3/5 निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए, 6 18 क्या 180 आना है क्या। ठीक है, और वैसे अब क्या बोल रहा है ये तो बॉयज़ का आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लड़कियों की संख्या का 5/12 जो है 12 वर्ष से अधिक है, लेकिन अधिक नहीं चाहिए हमें, तो कम चाहिए। तो 5/12 अधिक है, तो बचे कितने 7/12, तो 7/12 इसका निकाल लेंगे हम लोग, लेस देन 12 वाले, तो 7/12 निकाल लेंगे तो कितना देगा 20 अंत 140 हो जाएगा। बस इतना ही निकालना है आप लोगों को, दोनों को टोटल कर देना है। टोटल कितना आएगा दोनों बताइए, 180 और 40 कितना हो गया बताइए 220, यानी कि 320। तो 480 वैल्यू जो है वो बराबर है 320 के। ठीक है, इंटू कर देंगे टोटल से। टोटल कितना माना है आपने, ये माना है टोटल 540। क्या आपको 540 चाहिए कि टोटल नहीं, इसने क्या बोला है आपसे, इसने बोला है कि कुल संख्या का 5/18, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। सोल्व कर लो, 18 से काट दो ये 3 बार, 0 से गया 0 बार। ठीक है, 16 दूना 32, 16 48, 2 से काट दो कितनी बार ये 15 बार, तो 15 5 75 को 3 से करोगे गुणा तो कितना आ जाएगा 225। यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
आपको क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लिया। कितना था आपका, इसने बोला था आपसे छात्रों की कुल संख्या का 4/9 तो क्या है, लड़की है, तो 4 तो लड़कियाँ है, तो बचे कितने, 5 लड़के बच गए। फिर आपसे बोला है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 से अधिक है। तो नीचे 12 आ रहा है ऊपर और इसके 5 आ रहा है, तो मैंने 12×60 करके मैंने इनको गुणा कर दिया, ताकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आई नहीं आए आपको, ठीक है, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 12 वर्ष से कम के छात्रों की संख्या दी है 480, तो हमें 12 वर्ष से कम की निकालनी है, और भी ध्यान नहीं देना आप लोगों को। तो 12 वर्ष से कम निकाल, लड़के निकाल दिए 180, लड़कियाँ निकाली 140, दोनों को ऐड किए, ये इसके बराबर रख दिया, गुणा कर दी 540 से टोटल आ जाएगी। लेकिन हमें टोटल नहीं पूछे, हमें तो उसका भी 5×18 पूछा है, इससे गुणा कर दिया, कितना आ गया 225। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताओ करके फटाफट से। जब मैं वीडियो डालता हूँ तो मैं इसको वीडियो को देखता हूँ, ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट ज़रूर देखता हूँ, ठीक है, और मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो उसको फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए करो फटाफट से इसको सोल्व। वीडियो को पॉज करो और सोल्व करने की कोशिश करो। चलो मैं कराता हूँ। 2 sin A, ठीक है, 2 sin A और 1 + sin A, 1 + sin A + cos A। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो क्या करना है, एंगल देखो आप, थीटा का मान जो है आपका रखो, या तो 0 रखो, लेकिन 0 रखोगे तो ऊपर 0 बन जाएगा और फिर पूरा वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 फिर वो बैठेगा नहीं आपके हिसाब से ना, क्योंकि कई ऑप्शन आपके 0 हो जाएंगे और सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करो, आप थीटा का मान 90 रख दो। जैसे ही आप लोग थीटा का मान 90 रखोगे तो देखिए 2 1 कितना जाएगा, 2 जाएगा, 2 दिन 4 बनेगा ऊपर, तो 1 और 1 2, 0 बन जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, टोटल 2 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे आप लोग 1 + sin A - cos A, तो पहला ऑप्शन ही बनेगा आपका 2, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही बैठेगा, और ऑप्शन नहीं बैठेंगे, क्योंकि सब में क्या बन जाएगा, किसी में 0 बनेगा, किसी में क्या बनेगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 बनेगा। ये तो था आपका शॉर्ट मेथड, जो कि आपको आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए। ये नहीं कि इस पर आप बेस्ट हो जाओ, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक कंपलसरी है। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे इसको हम, अब समझना आप लोग क्वेश्चन को। 2 sin A, 1 + sin A, नीचे क्या है आपका 1 + sin A + cos A। हम क्या करेंगे, इसका जो अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 + sin A माइनस का cos A, ऐसे इसको गुणा कर देंगे, 1 + sin A माइनस का cos। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा आपका A, ये बन जाएगा B, A + B A - B, ठीक है, नीचे तो ये बन गया आपका। चलो सोल्व करते हैं आगे। तो मुझे आप लोग बताइए, आपको अब आप लोग मुझे बताना, ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। इसको मैं वैसे वैसे रख रहा हूँ मैं, ऊपर तो वैसे वैसे, ऊपर तो छेड़ना ही नहीं है, ऊपर तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे ही करेंगे कीड़ा, जो भी करेंगे अपन नीचे ही कीड़ा करेंगे। तो A + B A - B क्या होता है, क्या A² - B² होता है क्या, तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 + sin A का होल स्क्वायर माइनस cos का होल स्क्वायर। अब देखिए इस cos स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर ले सकते हैं क्या भाई, cos स्क्वायर A को क्या लिखता हूँ मैं, 1 - sin स्क्वायर है, ऐसा लिखता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। और क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, 1 + sin A 1 - sin A, ठीक है, एक ही बात है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो ऊपर लिखता हूँ उसको मैं एक बार, है ना, क्वेश्चन एक बार हट जाएगा आपका। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, 2 sin A 1 + sin A। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बेसिक करना, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए बस, ये मेरा एक तरीका है करने का, ताकि आप कभी क्वेश्चन में अटक जाओ और आपको वैल्यू पुटिंग ना हो, तो आपको बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए इसको लिख रहा हूँ मैं 1 + sin A का होल स्क्वायर चल ही रहा है, इसकी जगह लिख रहा हूँ cos स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा, 1 + sin A और 1 - sin A। अब देखना आप लोग 1 + sin A यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। देखिए ये इसको मैं पूरा उड़ा रहा हूँ, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 sin A
नीचे क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बनेगा, ये बनेगा। तो देखिए ना आप लोग सोल्व करोगे आप लोग, तो नीचे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 2 साइन ए बचेगा, ये भी कट जाएगा इससे, क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस का कोस। ठीक है, तो ये इसका बेसिक तरीका था जो आपको आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत इसके अंदर, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, फिर मैंने कोस स्क्वायर था इसी जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने वापस तोड़ दिया ए प्लस बी ए माइनस बी के अंदर, फिर मैंने 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लिया, जो ऊपर नीचे काट दिया मैंने। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन करो, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। अब आप मुझे बताइए एक बार, अब तक आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, क्या आपको ऐसा लगा कि कोई भी क्वेश्चन टफ है? नहीं लगाना, तो फिर आप कैसे कह सकते हो पेपर टफ आ रहा है? ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, ए किसी काम करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी की सहायता से कर देते हैं वो तीनों मिलकर, ए बी सी जो करते हैं वो कर देते हैं 3 दिन में। एलसीएम ले लो, 18 आएगा ना, 24 आ जाएगा, सॉरी 4 बार 3 बार ये 8 बार, तो मुझे 4 और 3 7 आ रहा है, ये टोटल 8 है, तो ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। और आपको जो रखा है 1848 रुपये जो है वो तीनों मिल के ये हैं, यानी कि 8 की वैल्यू है। आपको करवाना किससे? ए से करवाना है, सी से, एक की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, भाग नहीं लगाना है, भाग नहीं लगाना है। आपका जो ऑप्शन है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका जो ऑप्शन है वो 231 924, देखना आप लोग, मेरे पास ऑप्शन होते नहीं लिख लेता हूँ मैं पे, ये तो बाद में एडिटिंग करता हूँ इसलिए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि लास्ट डिजिट सबकी अलग अलग है, तो आप क्यों सोल्व कर रहे हो भाई? मैं 8 को, इसको तो इससे मतलब ही नहीं है गुणा करने का, अब मैं 8 को किससे गुणा करूँगी? ऊपर 8 ही आए, आप कहोगे कि 1 से, तो लास्ट डिजिट आएगी 1 ही आएगी, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप भाग देने लग रहे हो, ऐसी कितनी बड़ी वैल्यू है, मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन कितनी आसानी से आप लोग कर सकते हो बिना पेन चलाए। देखना आप लोग, बस लास्ट तक आपको देखनी है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, मैं आपको हर क्वेश्चन में नया कुछ सिखाने को जाऊंगा। कैलकुलेशन आप ऐसे हो जाओगे, मैंने एक क्यों लिखा है 100 क्वेश्चन 100 मिनट में क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका टाइम यहाँ बचेगा कैलकुलेशन के अंदर। आप भाग लगा रहे हो, गुणा लगा रहे हो, ना को नहीं करना है। अगर आप एक सेकंड यहाँ बचा रहे हो तो आप पता नहीं कितनी सेकंड बचा जाओगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 22 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रटा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन तो आपको मतलब रट गया, तो रटेगा कब तक? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है आपको 11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना? 133 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है। आपको निकालना है एक्स वाई जेड की पावर कितनी है? ये 3 है। ठीक है, ये निकालना है। फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या है? फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं फॉर्मूला, आप मेंस के स्टूडेंट हो तो मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है आपका? 881 है, माइनस का 3 एक्स वाई जेड है, बराबर क्या करते हैं आप लोग? ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 11। ठीक है, अंदर क्या लिखते हो आप? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि कितना आ गया? 121। ठीक है, माइनस का लिखते हैं आप 3 ए बी सी लिखते हो। तो एक काम करो, इसको ए बी, भाई मैं क्या करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको मान लेता हूँ, एक बार पी मान लेता हूँ, तो ये क्या लिख दूँगा 3p, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका मान निकाल लो। आप इसका मान कैसे निकालोगे आप लोग बताइए? इसका मान कैसे निकालोगे? देखिए आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से निकालोगे आप लोग। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी, इसे निकाल दो। क्या कितना है आपका? 121 बराबर, इसका मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 133 प्लस इसको आपने क्या माना था? पी माना था, इसको छोड़ो, माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 133 में से 121 घटाओ, फटाफट से बताओ कितना बचेगा? 12 बचेगा क्या? 12 बचेगा, यानी कि पी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 6। पी का मान माइनस का 6 आ गया यार, दो आप 881 माइनस का 3 एक्स वाई जेड बराबर 11 इंटू 3 कितना जाएगा? 18 जाएगा। ये 18 आएगा ना, इसका मान रखोगे माइनस का 6, पी का मान जाएगा 18, प्लस हो जाएगा तो 18 इसमें जोड़ोगे कितना जाएगा? ये 9 3 139 आ जाएगा।
और 11 को इससे गुणा करोगे कितना आएगा, देखिए 9 और 3 12 का 2 वहाँ चलेगी 1, 3 और 1 4 5, यह आ जाएगा 1529। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, कैलकुलेशन तो आप बच ही नहीं सकते। इसको इसमें से माइनस करोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, 8 इसमें से माइनस करोगे तो 8 से कैसे माइनस कर लो, इसमें से कितना आएगा, ये 9 में से गया तो 8 4, ये बचेगा आपका 6। ठीक है, और ये किसका बचेगा आपका, माइनस का बचेगा किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का कितना बचेगा, भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 का 3 3 18। ठीक है, अब आपको ये माइनस का है और आपको इसका क्या निकालना है, इस क्यूब रूट निकालना है, आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 216, कितना देगा आंसर, माइनस का 6। ठीक है, ये आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बस मैं आपको बताया तो जब मैंने बताया नहीं आपको ये फॉर्मूला, मैंने कौन सा लगाया फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है और इसमें लगाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना मत आप, वैल्यू पुटिंग वाला वो वाला, वरना आप लोग गलत कर दोगे। वैल्यू आप सोच नहीं पाओगे ना भैया, इतनी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू की सोचोगे आप लोग, और सोच सकते हो तो अच्छी बात है भाई, बाकी मैं इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं बताऊँगा आपको मैं। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। टाइम इन वर्क का ये क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है देखिए, पाइप ए बी सी दे रखे आपको, 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को ए बी सी को एक ही दिन क्रम से 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू करते हैं, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखिए ए बी और सी, ठीक है, ये बढ़ते हैं 30 घंटे में, ये बढ़ता है 40 घंटे में, ये बढ़ता है 60 घंटे में। एलसीएम ले लो पहले तो, 120 4 बार चल जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार। देखिए इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले करूँगा आपको। 4 और 3 7 और 2 9 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 3 टंकी थी, पहला नल जो है 7 बजे खोला, दूसरा जो है 8 बजे खोला और तीसरा जो नल जो है वो 10 बजे खोला। ठीक है, और तीसरे बार क्या हुआ, तीनों नल इस चालू कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो देखिए आप लोग मुझे बताइए, पहले नल की बात करूँ तो 7 से 10 घंटे तक अकेला कितने घंटे भर दिया, 3 घंटे भर दिया इसने। और 3 घंटे में कितना भर देगा, एफिशिएंसी कितनी है, एक 4 है, तो कितना भर देगा ये 12। वैसे मैं बी, अगर मैं बी की बात करूँ दूसरे नल की, तो ये 8 से 10 तक, 8 से 10 तक कितना भर देगा, ये 2 घंटे भर देगा। 2 घंटे में कितना भर देगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, कितना भर देगा 6। तो 12 और 6 18 तो भर चुका आपका, 18 भर चुका है। रिमेनिंग कितना बचा आपका काम, 120 में से 18 करोगे कितना देगा 102। और 102 को कौन भरेंगे, तीनों मिलकर भरेंगे क्या, तो 8 और 7 15 और 10 25, कितना आएगा, तो ये 3 4 4 9 आ जाएगा, है ना भाई। जैसे आप 10 बजेंगे तो तीनों ने चालू कर दी, इसमें देखो पढ़ो, 10 बजे से चालू कर दी सारे नल एक साथ ही, पहले 7 बजे चालू किया, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे। तो 10 बजे तो जैसे 10 बजेंगे तो 10 बजे तो तीनों चालू जाएंगे ना, तो तीनों काम करेंगे, इसलिए मैंने 9 का भाग लगा दिया। तो कितना देगा, 3 3 9 1 3 चौक 12/3, 60 से गुणा कर दो, मिनट चेंज करना है तो। ठीक है, यही काम करो, पहले इसको लिख लो, 3 ढाई 30 और 1/3, 1/3 होता है 20 मिनट, तो 11 घंटे 20 मिनट बाद। तो लास्ट टाइम कितना था आपका, 10 घंटे, तो 10 के अंदर आप जोड़ कर दो, 11 घंटे 20 जोड़ दो आप लोग, तो कितना आएगा, ये 21 और 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है 9 बजे, 9:20 पर टंकी होगी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। फिर आपको यही समझने की आपको ज़रूरत थी कि पहला नल 7 बजे चालू किया इसने, दूसरा 8 बजे, और जब 10 बज गए तो तीनों नल इसने स्टार्ट कर दिए। तो मुझे बताइए, पहला नल जो है 7 से 10 बजे तक अकेला भरेगा, तो 3 घंटे में कितना भर देगा, ये 12 भर देगा। फिर 8 से 10 तक वैसे भी भरेगा, 2 घंटे में कितना भर देगा, 6। जैसे 10 बजे तीनों नल चालू हो गए साथ ही, और तीनों नल चालू होंगे तो तीनों की एफिशिएंसी भरेंगे, 4 3 7 और 9 से भरेंगे। भाई 18 तो भर चुके आप लोग, पता कितना 102, तो तीनों भरेंगे 34/3 से। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लोगे।
अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मुझे आप कमेंट में बता देना, कल से मैं थोड़ी स्पीड स्लो कर लूँगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू में। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको आधी चीज़ें वैसे ही आती है। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को हमने 20% कम कर दिया, हाइट को 40% बढ़ा दिया, तो इसके जो वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आएगा। देखिए क्या कह रहा है, रेडियस जो थी उसको तो उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। रेडियस को तो कम कर दिया, कितना कर दिया, 20% कम कर दिया। और जो हाइट है इसकी उसको उसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 40%। मुझे पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो रेडियस कितनी आएगी 2 बार, हाइट कितनी है 1 बार। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, 40% मतलब होता है 2/5, ठीक है। देखिए आप लोग, तो भाई रेडियस 2 बार आती है तो क्या होगा, 5 से हो जाएगी, जो इसकी रेडियस थी वो 5 से हो जाएगी 4, फिर 5 से होगी 4। फिर हाइट की बात करते हैं तो हाइट क्या होगी, 2 से 5 यानी बढ़ रही है, तो 5 थी पहले, 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7। गुणा कर लो, 5 क्यूब 125। देखिए 4 से 16 7 112। तो क्या कम हुई है, बचत हुई है, तो कम हुई है। कम कितनी हुई है, तो आप कहोगे कि 13 कम हो गई। कितने पे, 125 पे। गुणा कर दो 16 से, 25 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 4 बार, तो क्या तंगा 52/10, 5 आ गया। सोल्व कर लो, कितना जाएगा 10.4, क्या जाएगा डिक्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका सही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब कोई टाइम वेस्ट करना बेकार है इसमें तो, है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है और आज का एक लास्ट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है, 10+2 में हर सेक्शन में आया ये, 10+2 में सीजन में हर पेपर में, ये प्री के पेपर मिला है आपको, मेंस में तो आया था, उसके बाद में आपको प्री के पेपर में सब मिला ही है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, है ना। इसको सोल्व करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, ठीक है। चलो देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% जो क्या है लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। पहले तो ये नोट डाउन कर लो, कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, रेशियो निकाल लो उनका। तो देखिए 33 सही 1/3 में होता है 1/3 लड़के हैं, तो 3 में से 1 तो क्या है लड़के, भाई 33 सही, ये लिखता हूँ मैं 1/3 लड़के, यानी कि 3 में से 1 तो क्या है लड़के हैं, और बचा कितना, 3 में से 1 लड़के हैं, तो बचे कितने, 2 क्या है लड़कियाँ हैं। रेशियो आपको ये क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट है। आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला है गणित विषय में लड़कों का जो एवरेज है वो लड़कियों के एवरेज से 66 सही 2/3 अधिक है। तो 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, आपको हो गई 2/3, आपको पता होना चाहिए चीज़ तो, ठीक है। तो इसने कहा है कि गणित में विषय में लड़कों का एवरेज क्या है, ज़्यादा है, तो लड़कों का एवरेज क्या है, ज़्यादा है लड़कियों से। तो लड़कियों का एवरेज कितना मानूंगा मैं, 3। लड़कियों का एवरेज कितना मानूंगा, 3 मानूंगा मैं, और लड़कों का एवरेज ज़्यादा है यानी कि 2 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। भाई 2/3 ज़्यादा है ना लड़कों का लड़कियों से, तो नीचे वाले क्या मानेंगे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू मानते 3, तो ज़्यादा है तो 3 और 2 5, लड़कों को ज़्यादा जाएगा 5। ये क्या है आपका एवरेज। अब क्या करते हैं आप लोग आते हैं टोटल कितना हुआ, 5 और 1 5 आ गया, 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये तो बॉयज़ का टोटल आ गया, ये गर्ल्स का टोटल आ गया। अब दोनों का टोटल कितना आ गया, आप कहोगे 11 आ गया। और आपको निकालना है एवरेज। एवरेज क्या करते हो, टोटल संख्या बटे टोटल नंबर कितने हैं, 2 और 1 3, तो ये क्या आ गया, एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया आपका टोटल। लेकिन आपको जो एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 66, कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 66 है। तो 11/3 की वैल्यू 66 है, तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 66/11 × 3 कर देंगे, आ जाएगा 18। 1 की वैल्यू आ गई 18। आपसे बोली है कि लड़कियों का एवरेज कितना होगा, तो 18 को लड़कियों 3 से गुणा कर देंगे, एवरेज यही दे रखा है, ये दे रखा है ना एवरेज, हाँ, तो 18 कितना आ जाएगा 54। यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, आपका ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन का बहुत आसानी से कर पाओगे, वरना आप लोग इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है। मैंने देख क्या किया, मैंने फर्स्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कितने नंबर हैं स्टूडेंट, हमें क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 1:2, यानी कि 1/3 दे रखा था आपको कि 1 तो लड़के हैं और लड़के कितनी हैं, 2 हैं। आगे इसने बोला था कि जो लड़कों का जो एवरेज है वो ज़्यादा है, कितना
66 से ही 2/3 ज़्यादा है किससे, लड़कियों से। तो लड़कियों को कितना मान लिया मैंने, लड़कियों को मैंने फ्रैक्शन कितना होता है 2/3, लड़कियों को 3 मान लिया, तो 2 ज़्यादा है किसका, लड़कों का। तो कितना हो गया, 5 हो गया। ये नंबर है, ये एवरेज है। तो मैंने बॉयज़ का टोटल निकाल लिया, कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसी गर्ल्स का मैंने टोटल निकाल लिया, 6 आ गया। और गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल निकाला तो 11 आ गया। और एवरेज निकालना है तो नंबर का भाग दे देंगे 2 और 3 का, ये आ गया एवरेज आ गया। गर्ल्स का बॉयज़ का एवरेज आ गया। और एवरेज की वैल्यू आपको 60 क्वेश्चन में दी हुई है, तो एक की वैल्यू आ गई 18। आपको लड़कियों का एवरेज चाहे 3 से गुणा कर देंगे तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और बताइए आप लोग क्लास को कैसा लगा, आपने एंजॉय किया या नहीं किया। और अगले सेशन के अंदर मुझे स्पीड कैसे रखनी है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सीजन मेंस के लिए तो काफ़ी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और अनअकैडमी में एक तरह से लाइव आने वाला हूँ, तो वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँगा मेरा शेड्यूल क्या रहेगा अनअकैडमी का। अभी मैं आपको ये पढ़ा ही रहा हूँ रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।